अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा लेक्चर है स्पाइनल कार्ड। यानी आज हम स्पाइनल कार्ड के बारे में डिटेल से पढ़ लें। इससे पहले लेक्चर में हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टार्ट किया था और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पेशली ब्रेन को हमने कवर किया। आज हम इस लेक्चर में स्पाइनल कार्ड के बारे में पढ़ लें। सो स्पाइनल कार्ड एक वाइटल ऑर्गन है जो कि अलॉट ऑफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और ये हम आगे डिटेल से पढ़ लें। आप जनरल डायग्राम में देख सकती है, ये है general diagram of central nervous system। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। जबकि ब्रेन को हमने कवर किया और आज इस लेक्चर में हम स्पाइनल कार्ड के बारे में डिटेल से पढ़ लें। सो व्हाट इज स्पाइनल कार्ड? स्पाइनल कार्ड इज आल्सो कॉल्ड माइलान, यानी स्पाइनल कार्ड को माइलान भी कहा जाता है या स्पाइनल कार्ड का सेकंड नाम है माइलान। Spinal cord is a long root-like structure made up of nerve cell in the form of hollow cylinder। यानी स्पाइनल कॉर्ड एक इलांगेटेड स्ट्रक्चर है जो कि बैक साइड ऑफ द बॉडी या मिडल में मौजूद है और ये नेरो सेल से बना है। अब हम इसके जनरल मॉर्फोलॉजी पे आ रहे हैं। तो फर्स्ट है लोकेशन। इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम नेक मेडुला oblongata and terminate to the level of first and second lumbar vertebrae। यानी स्पाइनल कॉर्ड की जो लोकेशन है ये नेक से स्टार्ट हो रहे जबकि मेडुला oblongata से, और इसका जो टर्मिनेशन है ए बैक साइड ऑफ द बॉडी लंबर L1 L2 रीजन में टर्मिनेट हो रहा है। आप डायग्राम से भी देख सकती है, यानी ये है डायग्राम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड का मेडुला oblongata नेक रीजन से स्टार्ट हो रही और इसका जो टर्मिनेशन है ये L1 L2 रीजन में टर्मिनेट हो रहे। सो ये हो गया स्पाइनल कॉर्ड का लोकेशन। प्रोटेक्शन। तो स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन में तीन चीजें आ रही है, जैसा हमने ब्रेन में पढ़ा था इस तरह इधर भी तीन चीजें प्रोटेक्शन में आ रही है। थ्री थिंग प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। नंबर फर्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम, यानी वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड है मेनिंजियस। मेनिंजियस इंटरकनेक्टेड मेम्ब्रेन होता है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्पेशली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करे। थर्ड नंबर पे आ रहा है CSF, यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड एक फ्लूइड है जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इर्द गिर्द मौजूद होता है और ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करे, यानी शॉक से बचा रहे, मैकेनिकल स्ट्रेस से बचा रहे। सो ये हो गया प्रोटेक्शन। शेप। स्पाइनल कॉर्ड सिलेंड्रिकल शेप, यानी स्पाइनल कॉर्ड सिलेंड्रिकल एलोंगेटेड ट्यूब लाइक शेप होता है। अब इसके लेंथ, सो मेल में 45 सेंटीमीटर होता है जबकि फीमेल में 42 सेंटीमीटर होता है, यानी मेल में थोड़ा ज्यादा है। अगर आप एवरेज ले रहे तो बुक में एवरेज 18 इंच लिखा है, 18 इंच। वेट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड 35 ग्राम वेट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है एवरेज वेट, हाफ इंच एंड वेट। अब इधर एक बात लिखा है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम आर ऑफ इक्वल लेंथ बट आफ्टर बर्थ वर्टिब्रल कॉलम ग्रो एट फास्टर रेट। यानी पैदाइश से पहले एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम की ग्रोथ इक्वल होता है, यानी दोनों की लंबाई एक जैसी होता है। लेकिन पैदाइश के बाद वर्टिब्रल कॉलम फास्टर ग्रो करे और स्पाइनल कॉर्ड लंबर रीजन में रहता है। अब इधर एक सेंटेंस बुक में लिखा है, स्पाइनल कॉर्ड स्टॉप ग्रोइंग एट द एज ऑफ 4-5 ईयर, यानी स्पाइनल कॉर्ड की जो ग्रोथ है वो 4-5 ईयर के दौरान में स्टॉप हो रहे। हाँ, हम कुछ टर्म है डिस्कस कर रहे हैं जिसमें पस आ रहे कोनस मेडुलारिस, सेकंड है क्वाड्रा इक्विना, थर्ड है फाइलम टर्मिनेटा। सो पस है कोनस मेडुलारिस। स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट at the level of L1, L2, forming a horizontal shape structure known as a conus medullaris। अभी हम आपको डायग्राम से समझा रहे कि ये जनरल डायग्राम है सेंट्रल नर्व सिस्टम की, और ये जो मैंने स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम लिया तो ये कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, ये मैंने जस्ट रफली एक समझाने के लिए डायग्राम ड्रा किया। सो इधर जो कोनस मेडुलारिस बोल रहे ये है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड की जो टर्मिनेशन है वो L1 L2 रीजन में हो रहे। जिस रीजन में स्पाइनल कॉर्ड की टर्मिनेशन हो रहा है इधर काफी नेरो भी नेटवर्क बना है, काफी नेरो का नेटवर्क भी बना है।
और इधर जो स्पाइनल कॉर्ड है एक स्ट्रक्चर बना रहे जैसा हॉर्स टेल, यानी इधर मैंने लिखा भी है हॉर्स टेल, ये हॉर्स की भुजा जैसे स्ट्रक्चर बना रहे जिसको कोनस मेडुलारस कहा जाता है। यानी इधर स्पाइनल कॉर्ड जो स्ट्रक्चर बना रहे, यानी हॉर्स टेल जैसे स्ट्रक्चर बन रहे जिसको कोनस मेडुलारस कहा जाता है। सेकंड टर्म है क्वाडा इक्विना। Spinal cord terminate at the level of L1, L2, but bundle of nerve extended behind the cord up to L5 known as a quada equina। अब इधर ये बात समझा रहे कि स्पाइनल कॉर्ड तो L1, L2 रीजन में टर्मिनेट हो रहे, लेकिन कुछ नर्व ऐसी है कि वो नीचे जाके बाहर रेस्पेक्टिव फोरामेन से बाहर आ रहे, सो इसको क्वाडा एक्विना कहा जाता है। यानी आप डायग्राम में देख सकती है ये जो नेरो है इधर अपर रीजन में बिल्कुल सेगमेंट से बाहर आई है, बिल्कुल अपने रिस्पेक्टिव फोरामेन से बाहर आई है। जबकि अगर आप नीचे लेवल पे देखें यानी लंबर रीजन में देखें तो लंबर रीजन में नेरो पहले थोड़ा नीचे जाके फिर बाहर आ रहे, नेरो पहला थोड़ा नीचे जा रहे फिर बाहर आ रहे, तो इसको क्वाडा इक्विना कहा जाता है। अब जो थर्ड नंबर पे टर्म आ रहे फाइलम टर्मिनेट। सो फाइलम टर्मिनेटा या टर्मिनेट क्या है? एक्सटेंशन ऑफ फायामीटर दैट एक्सटेंड फ्रॉम कोनस मेडुलारस टू द टेल बोन। यानी फायामीटर की जो एक्सटेंशन है जो कि टेल बोन यानी कॉक्सियल बोन के साथ स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट कर रहे, इसको फाइलम टर्मिनेटा कहा जाता है। यानी ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड ये जो कॉक्सियल यानी कॉक्सिक्स बोन के साथ या टेल बोन के साथ जो फायामीटर कनेक्ट करे इसको फाइलम टर्मिनेटा कहा जाता है। यानी स्पाइनल कॉर्ड तो L1, L2 रीजन में टर्मिनेट हो रहे हैं, जबकि वो ट्रिपल कॉलम के लेंथ ज्यादा है यानी टेल बोन तक। तो अब जो स्ट्रक्चर ये स्पाइनल कॉर्ड टेल बोन या कॉक्सियल बोन के साथ कनेक्ट कर रहे उसको फायामीटर कहा जाता है। सो फायामीटर जब कॉक्सियल बोन के साथ स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट कर रहे तो इसको फाइलम टर्मिनेटा या टर्मिनेट कहा जाता है। यानी ये है स्पाइनल कॉर्ड और ये जो स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रहे ये है फायामीटर, फायामीटर। सो इसको फाइलम टर्मिनेट कहा जाता है। हेल्प टू एंकर द स्पाइनल कॉर्ड इन अ प्लेस, यानी स्पाइनल कॉर्ड को सही पोजीशन में या प्लेस में रखना। अब नेक्स्ट टर्म आ रहे एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट क्या है? स्पाइनल कॉर्ड हैज अ टू एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट का मतलब है यानी स्विलिंग यानी उभरा हुआ। कुछ जगह स्पाइनल कॉर्ड में ऐसी होता है जहाँ पे नैरो एक नेटवर्क बना रहे और एक स्विलिंग जैसा स्ट्रक्चर अपीयर हो रहे जिसको एनलार्जमेंट कहा जाता है। सो स्पाइनल कॉर्ड हैज टू एनलार्जमेंट। स्पाइनल कॉर्ड में टू एनलार्जमेंट है। फर्स्ट है सर्विकल एनलार्जमेंट। सो सर्विकल एनलार्जमेंट क्या है? स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट C4 to T1 लेवल कॉरेस्पॉन्ड टू ब्राकियल फ्लेक्सेस। यानी मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ। यानी फर्स्ट जो बोल रहे ये बोल रहे सर्विकल एनलार्जमेंट। सो सर्विकल एनलार्जमेंट क्या है? C4 से लेके लेट सपोज C1 यानी सर्विकल वर्टिब्रे है या सर्विकल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है। सो C4 से T1 तक यानी इधर तक यहाँ एक स्विलिंग बन रही, इसी तरह जो कि नेटवर्क ऑफ नेरो होता है तो उसको सर्विकल या सर्वाइकल एनलार्जमेंट या ब्राकियल फ्लेक्सेस कहा जाता है, जिसको ब्राकियल फ्लेक्सेस कहा जाता है और ये ऑफर लैंड को सप्लाई कर रहे। इस तरह दूसरा आ रहे लंबर एनलार्जमेंट, यानी लंबर रीजन में जो एनलार्जमेंट है। स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट L2 to S3 लेवल कॉरेस्पॉन्ड टू लंबोसेक्रल फ्लेक्सेस। यानी ये जो L2 रीजन है ए वाला यहाँ से और दूसरा लिखा है S3 यानी यहाँ तक। इधर एक एनलार्जमेंट बन रहे, एक स्विलिंग बन रहे, इस तरह नेरो का एक नेटवर्क होता है जो कि इसको लंबोसेक्रल फ्लेक्सेस कहा जाता है और ये लोअर रीजन ऑफ द बॉडी को सप्लाई करते। सो आई होप ये आपको समझ में आया।